Hello everyone, today we will continue the lecture number 2 of chapter 2 of class 10 science, that is acids, bases and salts. आज के लेक्चर में हम देखेंगे how strong are acids and bases. Means हमें ये तो पता चल गया कोई सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक पीएच स्केल बनाई गई. पीएच स्केल से हमें पता लगता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है. क्या होता है इसका बेसिकली मतलब? P स्टैंड्स फॉर पोटेंस. ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल या फिर पावर. एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. मीन्स जनरली पीएच हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की क्या कंसंट्रेशन है या उसका क्या पोटेंशियल है. जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं. हमारे पास पीएच स्केल होती है. हमने सपोज पीएच स्केल बनाई. पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 मार्किंग होती है. उसमें यहाँ पे 0, here is the 14, बीच में मिडिल में होगा कहीं 7. pH 14 का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही बेसिक है, वेरी एल्कलाइन. वेरी एल्कलाइन. pH बेसिकली एक नंबर असाइन कर देता है किसी भी सॉल्यूशन को या सब्सटेंस को, और वो नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है. तो 14 तो मैक्सिमम है. 14 मींस बहुत ज्यादा बेसिक है, राइट. मोस्टली एल्कलाइन भी कह सकते हैं बेसिक को. 0 अगर किसी का pH है मींस वेरी एसिडिक, जैसे कि HCl वगैरह हो गया. मिडिल में 7 डिस्क्राइब करता है न्यूट्रल कंडीशन को. न्यूट्रल क्या क्या होता है हमारा, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल न्यूट्रल तो नहीं होता, मतलब बिल्कुल 7 pH तो नहीं होता. हमारे ब्लड और प्योर वाटर का अबाउट 7.4 pH होता है, बट बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH 7 होगा. इधर को जाते हुए मींस अगर pH 7 से कम होगा सब्सटेंस एसिडिक, pH 7 से ज्यादा होगा तो इधर को बेसिक नेचर बढ़ेगा. एसिडिक नेचर बढ़ रहा है मींस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. बेसिक नेचर बढ़ रहा है मींस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. या फिर इसके अपोजिट ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिक इधर जाते हुए OH की कंसंट्रेशन कम हो रही है और इधर जाते हुए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही है, राइट. बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया. किसी सब्सटेंस का pH कम है तो वो एसिडिक है, मींस उसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. अब एक pH पेपर भी होता है, मींस एक पेपर जिसे सॉल्यूशन में डिप करो वो अपना कलर देता है डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें आपने डिप करा है. तो pH पेपर इस तरीके से ही होता है. बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है तो pH पेपर विल गिव द बेसिक सॉल्यूशन में pH पेपर विल गिव द ब्लू कलर. एसिडिक में रेड. और कहीं मिडिल में मींस न्यूट्रल, हियर वी विल सी द ग्रीन कलर. ग्रीन कलर किसका होता है? मान लो pH पेपर को अगर हम वाटर, जनरली प्योर वाटर या फिर ब्लड में डिप करें तो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल आएगा. 7.4 pH इनका होता है. 14 वेरी बेसिक, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, बहुत ही जो एसिडिक जैसे कि HCl वगैरह. तो एक pH स्केल का हमें बेसिक आइडिया हो चुका है. क्या आइडिया हो चुका है कि अगर pH हमारा लेस देन 7 है इट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और जितना कम है उतना ज्यादा एसिडिक.
pH if greater than 7, solution is basic, and pH is equal to 7 in case of neutral solution, ना acidic ना basic. अब एक चीज होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर दैट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच. मींस उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने कोई सॉल्यूशन डाला, अगर एसिडिक होगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का डिफरेंट कलर होगा, मीन जनरली रेड होता है. बेसिक होगा तो उसका ब्लू कलर होगा. तो इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं. जनरली इट इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है, राइट. अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही हम किसी पेपर में, मतलब कि कोई पीएच पेपर कैसे बनता है, उसमें जो है उस पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर ही एब्जॉर्ब रहता है, राइट. यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. ये चीज हमने देख ली. अब एसिड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो ज्यादा H पॉजिटिव देते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, जैसे कि HCl. देखो, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो गया वीक वीक एसिड. वीक एसिड का एग्जांपल CH3COH, एंड दिस इज द इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl. अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम लें और उसे वाटर में डिसॉल्व करें तो HCl will give more H positive ions as compared to the acetic acid because HCl is a strong acid. अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. यानी कि डेली pH से रिलेटेड इतनी सारी एप्लीकेशंस या इतनी सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन कभी हमारा उन पर ध्यान ही नहीं जाता. लेकिन अब जाएगा. हमारी बॉडी जो है दैट इज ह्यूमन बॉडी वर्क्स बिटवीन 7 to 7.8 pH. हमारे बॉडी में इतनी सारी रिएक्शंस हो रही होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें कि हर एक रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व रहता है. अब किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है. तो जो हमारी बॉडी बेसिकली एक जनरल आइडिया है, ये जो वर्क करती है वो करती है बिटवीन 7 and 7.8 pH. नेक्स्ट, हमारा जो स्टमक है उसमें होता है HCl प्रोड्यूस. HCl किसके लिए होता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड. HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. डाइजेशन ऑफ फूड जो करता है. अब अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए, HCl ज्यादा ही प्रोड्यूस हो जाए देन रिक्वायर्ड, तो हमें हो जाती है एसिडिटी. अब एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमक में, तो इसके लिए हम लेते हैं एंटासिड. एंटासिड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो हमारे स्टोमक में जो एक्सेस एसिड हो गया है उसे वो न्यूट्रलाइज करेंगे, राइट. एंटासिड आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम प्यार से कहते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और क्या एप्लीकेशन है पीएच का? पीएच ऑफ सोइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
किसी पर्टिकुलर प्लांट के ग्रोथ के लिए अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच इज रिक्वायर्ड ऑफ द सोइल। एक चीज होती है एसिड रेन, अगर रेन का पीएच बिलो 5.6 हो जाए देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एक नेचर में एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं नेटल प्लांट। जनरली नेटल लीफ, उस पे लीफ होती है स्टिंगिंग, चुभने वाली लीफ। अगर वो एक्सीडेंटली वो पिन हो जाए, मतलब लीफ चुभ जाए, तो बहुत ही इरिटेशन पेन होता है। क्यों? उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, इसमें होता है मिथेनोइक एसिड जो कि बहुत इरिटेशन एंड पेन करता है। अब हमारा नेचर इतना मीन्स पहले से इतना डेवलप्ड है, या फिर मतलब नेचर इतना अंडरस्टैंडिंग है कि इसके साइड में ही एक और प्लांट होता है नेटल प्लांट के, क्या? डॉग प्लांट। अगर एक्सीडेंटली नेटल लीफ तुम्हारे चुभ गई और तुम डॉग प्लांट की लीफ उसे रब कर लो, सो यू कैन गेट द रिलीफ। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है। तो देखा नेचर का कमाल। इसके बाद हमारे माउथ का पीएच भी मेंटेन करने की जरूरत होती है। माउथ का पीएच अगर 5.5 से नीचे चला गया तो हमारे टूथ डिके होना शुरू कर देंगे। कैसे होता है? हमारे जो टूथ का एनिमल होता है, एनिमल जो वाइट पार्ट होता है, एंड एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, वो बना हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटेट, राइट? एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब हमारे जो माउथ में अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग ना करें, कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाएं, तो जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो उन फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड करने से वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस होगा माउथ में तो पीएच कम होगा। पीएच कम होगा, जैसे ही बिलो 5.5 हुआ ये एनिमल डिग्रेड होना शुरू कर दे हो जाएगी, राइट? तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड्स दे रखे हैं, वो टेबल में जरूर से लर्न होनी चाहिए। क्या? हमें कुछ नेचुरल सोर्सेज दे रखे हैं और बता रखा है कि उनमें कौन कौन सा एसिड है। जैसे साइड हम लिखेंगे नेचुरल सोर्स एंड द एसिड दैट वी गेट फ्रॉम दैट सोर्स। एग्जाम्पल विनेगर, पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद एसिड लिखेंगे। विनेगर है, ऑरेंज, टेमराइंड, टोमेटो और लेमन। कर्ड होता है सोर मिल्क, जब दूध फट जाता है। आंट स्टिंग, नेटल लीफ। तो ये नेचुरल सोर्सेज हो गए। अब देखेंगे इनमें कौन कौन से एसिड होते हैं। विनेगर में तो होता है हमारा जो सिरका होता है ना, उसमें होता है एसिटिक एसिड। मैं डायरेक्ट एसिड का नेम लिखूंगी, आगे एसिड नहीं लिख रही हूँ। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टेमराइंड में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस वो प्रोड्यूस करते हैं। आंट स्टिंग में यानी कि जब चींटी काटती है तो वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। नेटल लीफ तो अभी अभी देखा ही है, इसमें भी मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी
कह सकते हैं, मतलब कि मिथेनोइक एसिड का ही दूसरा नेम है फॉर्मिक एसिड। ये सब चीजें हमने देखी। अब हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट का एक बेसिक आइडिया देखूं। सॉल्ट, कोई सॉल्ट अगर बन रही है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, मिडिल में लिखेंगे ऐसे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं जल्दी से। सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट बन रही है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, कोई सॉल्ट बनी तो वो होगी न्यूट्रल, जिसका पीएच होगा 7, राइट। एग्जाम्पल साथ के साथ देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सॉल्ट विल बी NaCl, न्यूट्रल। फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस। अब बनेगा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट में एसिडिक करेक्टर होगा, मींस एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा या ज्यादा होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम, क्या ले, HCl ही ले ले। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सॉल्ट क्या बनेगी NH4Cl विच इज अ एसिडिक सॉल्ट। थर्ड केस एंड लास्ट केस आता है हमारा, लास्ट नहीं वीक, थर्ड केस है, दैट इज बेस तो स्ट्रॉन्ग लेंगे हम इसमें, यानी कि एसिड वीक प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बनेगी बेसिक सॉल्ट। इसका बेसिक है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। एग्जाम्पल देखिए, वीक एसिड का क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि हम ले लें CH3COOH, क्या है ये, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि हमने ले लिया NaOH ही ले लें। सॉल्ट क्या बनेगी CH3COONA। फोर्थ एंड लास्ट केस होता है हमारा, दोनों ही वीक ले लें, यानी कि एसिड भी वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे कि वीक एसिड क्या होता है, अभी देखा हमने यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड, वीक बेस NH4Cl, क्या बनाया, सॉल्ट बनाएगा जो कि होगी CH3COO। इसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा तो CH3CONH4 और ये मिलके बना लेगा HCl। तो हमने 4 केसेस ये देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन जो सॉल्ट्स होते हैं, बेसिकली जो हम डेली यूज करते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो जनरली क्या यूज ही करते हैं, सब घर में नमक तो खाई जाती है ना, तो वो से ही टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला, और टेबल सॉल्ट उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो है सी वाटर में मिलती है, यानी कि सी वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में काफी सारी सॉल्ट्स रहती हैं। जब हम उससे एवापोरेट कर देते हैं वाटर को और जो सॉल्ट बची है उसे प्योरीफाइड कर लेते हैं, तो हमें प्योर सोडियम क्लोराइड या जो भी सॉल्ट होती है वो हमें मिल जाती है। तो ये जब लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है सी वाटर में, और उसमें प्लस इम्प्योरिटीज भी होती है, मीन्स व्हेन
सोल्ट प्रेजेंट इन लार्ज क्रिस्टल्स विद इम्प्योरिटीज, जो कि ब्राउनिश कलर दे देती हैं उस क्रिस्टल को, इस टाइप को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। यूजेस देखें कॉमन सॉल्ट के, तो यूजेस सबसे बड़ा यूज डेली यूज होती है खाना बनने में। डेली यूज मतलब डेली खाना बनने में यूज होती है, मीन्स घर के हाउस होल्ड कुकिंग में। सेकेंड यूज, ये रॉ मटेरियल भी है बहुत सारे कंपाउंड्स या सॉल्ट्स बनाने के लिए। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaCl की जरूरत है। वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब बनाने के लिए हमें NaCl एज अ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ये अभी हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट NaOH, दैट इज जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है एनसीईआरटी में, वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले कैसे ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन वाटर। अब ब्राइन वाटर क्या होता है? ब्राइन वाटर बहुत इजी है बनाना, आप घर पे भी बना सकते हैं। बस क्या लेना है, नमक लेना है, उसे वाटर में घोल देना है, ब्राइन वाटर बन गया। सो ब्राइन वाटर इज नथिंग बट द aqueous solution of NaCl। NaOH कैसे प्रिपेयर होगा? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन वाटर लिख दें या फिर aqueous NaOH लिख दें, aqueous NaCl सॉरी। कैसे रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन ये होगी NaCl प्लस वाटर में, तो वो डिसॉल्व है ही। जब इससे पास करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्टेन होगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। बैलेंसिंग देखें, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 Na हाइड्रोजन 2 2 4 2 बैलेंसिंग हो गई है। क्लोरीन गैस भी मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, NaOH तो हमें मिल ही रहा है, राइट। अब इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन निकल रहा है और एल्कली यानी कि NaOH भी निकल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। पहले यहाँ पे जो सब्सटेंसेस लिख रहे हैं इनके थोड़े थोड़े यूजेस देखते हैं। यूजेस में सबसे पहले देखेंगे NaOH। NaOH किसमें यूज होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डिटर्जेंट, इन सब की मैन्युफैक्चर में NaOH हेल्पफुल होता है, सोप, ये सब। और क्या यूज होता है? ये यूजेस आप एनसीईआरटी में जब डायग्राम देखेंगे ना, तो जहां पे ये सब्सटेंसेस बन रहे होंगे वहां के छोटा छोटा दे रखा है यूजेस, और यूजेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लोरीन के यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल्स में डालते हैं क्लोरीन को, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में हेल्प होता है क्लोरीन का। क्लोर एल्कली प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है ना। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर, अभी देखेंगे हम आगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है क्लोरीन का। इसके साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट में भी क्लोरीन यूज होता है, वाटर को क्लीन करने में, वाटर ट्रीटमेंट में। लास्ट हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होती है और हाइड्रोजनेशन में यूज होती है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है?
जो कि कार्बन एंड कंपाउंड्स, इस नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजनेशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी में यूज होता है हाइड्रोजन का। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज NH3 इज अमोनिया। इसके मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा यूज होता है। इसके मैन्युफैक्चर तो हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इसका एक डायग्राम क्या होता है। डायग्राम से एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। इतनी वो सारी थ्योरी नहीं पड़ेगा, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम देख के मार्क्स दे देगा। अगर मैं नीचे यूजेस देख लिए, लिख लिए, वैसे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं ये। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखें और डायग्राम से एकदम चीजें समझ भी आती हैं। ये लिया हमने एक कंटेनर, इसके 4 मुंह हैं। ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। कौन सा कैथोड कौन सा एनोड अभी देखते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इज द एनोड, नेगेटिव इज द कैथोड। ये पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, ये है ब्राइन वाटर, सब भरा हुआ है ब्राइन वाटर से, राइट। ब्राइन वाटर से सब भरा हुआ है। ब्राइन वाटर क्या है, एक्वस NaCl। अब ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। एनोड इज पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट करेगा Cl नेगेटिव को। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड नेगेटिव आयन जाएगा, और नेगेटिव मींस कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन दैट इज H पॉजिटिव जाएगा, राइट, और Na पॉजिटिव भी जाएगा। तो कैथोड की साइड रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस और एनोड की साइड रिलीज होगा क्लोरीन गैस। और हमें यहाँ पे ब्राइन वाटर के साथ साथ NaOH भी मिलेगा, मींस NaOH डिसॉल्व इन द वाटर। तो ये ध्यान रखेंगे क्लोरीन कहाँ पे रिलीज होती है। क्लोरीन होती है एनोड पे और हाइड्रोजन रिलीज होती है कैथोड पे। अगर ये डायग्राम बना के आपने नीचे लिख दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, इसके मैन्युफैक्चरिंग से, और ये डायग्राम बना के आपने ये लिख दिया तो फुल मार्क्स पक्के गारंटेड। अगर यूजेस पूछे तो यूजेस भी लिख देना है, राइट। तो ये फर्स्ट जिसमें कि हमने अबाउट पीएच स्केल वगैरह पढ़ा और कुछ पीएच के एप्लीकेशंस देखे हमारी डेली लाइफ में, और एक कंपाउंड देखा है हमने इसमें। एक तो NaCl, वो तो छोटा सा ही है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट लेक्चर में हमने, सेकेंड लेक्चर में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया। नाउ थर्ड लेक्चर में हम जो बचे हुए इसके कंपाउंड्स हैं वो सब देखेंगे। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।